अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्फ टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक ऐसी मुफलिस फैमिली से मिलते हैं और ऐसी बहन से मिलते हैं जिनके खामन ने दूसरी शादी कर ली है। तो पूछते हैं उनसे क्या वजूहात थी जिसकी बिना पे उनको दूसरी शादी करना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। साइमा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बेटी भी दी है, बेटा भी दिया है। दोनों नेमतें और नेमत और रहमत दोनों आपको अल्लाह ताला ने दी है। तो ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से आपके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली? मेरे मियाँ पहले ठीक थे, बस हमारे 2 बच्चे थे और घर का गुजारा भी बस थोड़ा बहुत हो जाता था और उनके ज़रा काम के सिलसिले में उनको थोड़ी बहुत परेशानी आई है। उसकी वजह से फिर हमारे घरेलू मामलात ख़राब हो गए हैं। उसकी वजह से फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मुझे बताया भी नहीं था, मुझे बाद में पता लगा था कि उन्होंने शादी कर ली है। फिर उन्होंने मेरे साथ ताल्लुक़ 5-6 साल नहीं किया, जी कतई ताल्लुक़ रही है। मेरे घर आना जाना उन्होंने छोड़ दिया था। मेरे बच्चे और मैं अपनी अम्मी के घर रहती थी। अम्मी वगैरह के भी हालात ठीक नहीं थे, तो हम बस गुजारा थोड़ा बहुत ऐसे उनके साथ कर लेते थे। तो फिर अचानक मैंने अपने मियाँ से कहा कि पैगाम भिजवाया कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ रखें और मेरे बच्चों को खर्चा दें, मेरे बच्चों ने पढ़ना है, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है अपने बच्चों को। तो फिर वो उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन खर्चा वगैरह उन्होंने देना गुरेज कर दिया, बंद कर दिया था। तो वो सही तरह हमें खर्चा वगैरह नहीं देते थे, बस कभी किसी ने दे दिया, कभी किसी ने दे दिया। इसी तरह से मेरे हालात चल रहे हैं और मैं अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ। मेरी ये खाला भी हैं, ये मेरी चाची भी हैं, ये मेरी बहुत सपोर्ट करती हैं, ये मेरा साथ भी देती हैं। कोई भी से दे दे तो ये मुझे देती हैं, मेरे बच्चों को भी देती हैं साथ। तो बस हम ये 2 हैं, मिलकर बस गुजारा कर रहे हैं। अपने बच्चों का पढ़ा भी रही हूँ, लेकिन हालात मेरे बहुत तंग हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। ससुर भी हैं? नहीं, मेरे ससुर नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। जी, उनको 15 साल हो गए, उनकी डेथ हो गई है। बस मेरे बच्चे और मैं इसी तरह गुजारा बड़ी मुश्किलात में कर रही हैं। हाँ जी, आप कह रही हैं कि आपके खामन जो हैं हमारे घरेलू हालात ख़राब हो गए थे, आमदन नहीं थी, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आमदन ना होने की वजह से दूसरी शादी कैसे हो सकती है? फिर वो उस घर का गुजारा भी तो करना होता है। ऐसे तो 2 फैमिलियां हो गई, उनको 2-2 पालनी पड़ती। बस आपस में हम दोनों की मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई थी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? नहीं थी हमारी, बस थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी, उसकी वजह से वो थोड़े दूर हो गए थे। मैंने तो किस बात की लड़ाई हुई थी सबसे पहले? बस ये घरेलू जरा हमारे हालात ठीक नहीं थे, तो आमदनी उनकी कुछ खास नहीं थी, तो गुजारा नहीं हो रहा था। तो मैं कहती थी कि हमारे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, अब हम क्या करें और कैसे करें। इस वजह से उन्होंने थोड़ी बहुत मुझसे लड़ाई की, फिर वो चले गए। मुझे नहीं पता था कि वो कहते थे कि मैंने शादी करनी है, ये नहीं कहते थे कि भाई मैं करके ला रहा हूँ अभी। फिर मुझे पता नहीं चला उन्होंने शादी कर ली। रिश्तेदारों में की है या घरों में कहीं जाके? है, हमारी रिश्तेदार है वो भी, उनसे उन्होंने शादी की है। तो फिर मुझे बताया भी नहीं था, 2 साल मुझसे बाद में मुझे पता लगा कि उन्होंने शादी कर ली है। फिर भी मैं अपने बच्चों की खातिर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया दोबारा कि मैं रहना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों को कहीं और नहीं धक्का वगैरह देना चाहती। तो फिर इस वजह से वो हम अभी भी सही तरह ना हमें खर्चा देते हैं, ना आते हैं हमारे पास। कितने अरसे बाद आते हैं आपके पास? 2-3 मंथ बाद आते हैं। फिर उनका रवैया आपके साथ बिल्कुल ठीक होता है? नहीं, चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। बस यूँ ही आते हैं और रात को खामोशी से रहते हैं, फिर सुबह होती है चले जाते हैं। खर्चा मांगते हैं तो खर्चा भी नहीं देते हमें सही तरह से। अच्छा, जब आते हैं तो क्या अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं? नहीं, कुछ नहीं लेके आते, कुछ भी नहीं लेकर। आपकी जो सास हो गई, खाला भी हो गई, ये उनसे कहती नहीं है कि ये तो आपके बच्चे हैं तो इनके लिए तो कुछ करें? ठीक है, आपके साथ नहीं बनती, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, तो चलें बच्चों के लिए तो कुछ करना चाहिए। नहीं, वो बच्चों को ये कहती तो हैं, लेकिन इनकी सुनते नहीं है, बस चुप करके बैठे रहते हैं और सुबह होती है चले जाते हैं और आगे से लड़ाई झगड़ा भी करके चले जाते हैं। देना तो देना, बस लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं, कुछ देते नहीं हैं हमें। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं गुर्दे की भी मरीज़ हूँ, ऑपरेशन भी मैंने करवाया हुआ है अपना। क्या हुआ था? गुर्दे में पथरी थी, अब रेशा बना हुआ है उसमें, तो उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। तो अब मेरे बच्चे भी हैं, इन हालात में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, कैसे अपने बच्चों को। मेरे बच्चे अब बढ़ रहे हैं, मुझे इनकी पढ़ाई के लिए भी अखराजात चाहिए, इनके मुस्तकबिल के लिए भी चाहिए, ज़रूरियात होती हैं। आखिर बच्ची है, उसने बड़ा होना है, शादी रोज़ ये मांगते हैं, पैसे नहीं होते मेरे पास तो खामोशी से ये चले जाते हैं। कभी उससे मांगो, कभी उससे मांगो, तो मुझे
बहुत ज़्यादा घर का गुजारा फिर कैसे हो रहा है? बड़ी मुश्किल से हो रहा है नहीं, गुजारा। मुश्किल से तो हो रहा है, आखिर उसके लिए कुछ तो होता है ना। जी, बस मेरी ये खाला जो है कहीं ना कहीं से मुझे ला देती हैं और मैं अपने बच्चों को खाला खिला। कोई काम करती है, मजदूरी करती नहीं बेचारी ये कुछ नहीं करती, कभी किसी ने दे दिया कभी किसी ने दे है? दिया। अम्मा से भी थोड़ी सी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या नाम है आपका? ज़हूर मई। भाई अम्मा जी ये बताएं कि क्या ये मेरी बहन जो बता रही है क्या ये सच है? सिर्फ लड़ाई किस बात की लड़ाई थी जब ये इसके मियाँ इन्हें छोड़ के चले गए? आपके तो बेटे हैं ना? बेटी बस इन जाल मर्दों का इख्तलाफ आपस में थे न, आपस में इन्हों लड़ाई झगड़े में शुरू छोटे छोटे लड़ाई जो बड़े झगड़े इन्हों दे बन गए। यानी जब से इनकी शादी हुई है तब से लड़ाई छोटी छोटी थी या बाद में हुई? बाद थी, पहले सही हन खुश हन। मैं वो सेल मैंने मेरा पुत्र सेल में नहीं करे दे दवाइयां दी, बस उनको कोई काम में घाटे बहुत थोड़े आए वदन दे ये बल ये आके मैं तेरा रामना नहीं चाहती वो आके ना रहे ये बे लड़ाई जो इन्हों दी थी ये घर दी यानी इसने गुस्से में कहा? हाँ, गुस्से में मैं तेरा रामना नहीं चाहती उनको वाल गुस्सा लग गया उठी तो बई शादी चकी थी इहो इन्हों का इख्तलाफ शुरू थे। वल जी दूजी है ये जालिम औरत है उन्हें पहले बाला दो तो जद फिदा करेंदा है हुण जरा बाला को थोड़ा जिहा रुख फेड़ी खड़े जड़ी वाली फोन शोन करे ढेर थोड़ा जेड़ा कुछ होंदे उन्दे कोई खर्चा मर्चा भेज देंदे बाला वास्ते पर ए है जिवें लाड लडवी दे प्यो मां उवें कहनी। हाँ उवें कहनी। तो अम्मा जी आप फिर कहाँ से ले आती हैं जो इनको देती? आपके दूसरे बच्चे भी हैं? और दीदी मेरे 4 बेटे हैं मेरी बेटी और 4 मेरे बेटे हैं। मेरे को किसी ने कही यो मुन्हा कोल जा कुन्हा कोल मंगे मैं को इतने पैसे जरूरत मेरे को दो उन्होंने मेरे को जले पैसे दिते माँ इन्हें को खर्चा घेन के देता जा। यानी दूसरी जो औलादे हैं अम्मा जी का कहना है कि दूसरे जो बच्चे हैं अम्मा जी के वो इनको सपोर्ट करते हैं, इन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए उन्होंने इनको पैसे दिए तो ये जो है उनसे लेके इनको आके देती हैं, इन बच्चों के लिए जो है सामान ले लेती हैं, राशन ले लेती हैं ताकि इनके घर का गुजारा अच्छा हो जाए। ये घर आपका अपना ज़ाती घर है? जी जी हमारा अपना घर है। बस एक कनाल जमीन दी जद 5 बेटे हैं बाडू 3 मरले आंदी ने। हाँ यानी सबको थोड़ी थोड़ी जमीन जो है आती है, यानी सिर्फ घर मरले 3 मरले 3 सब शादीशुदा है? एक कुआरा है जब। यानी अभी आपका एक फ़र्ज़ अदा होने वाला है, चलें अल्लाह ताला वो फ़र्ज़ भी अदा करे। अच्छा अब आप चाहती हैं बहन के आपके मियाँ वापस आ जाएं, अगर वो दूसरी बीवी को साथ ले आएं? वो नहीं आना चाहती, हमने बहुत कोशिश की है उसे। वो क्यों जालिम है? वो कहती है बस मैंने इन लोगों के साथ नहीं रहना, इसके बच्चे ना हो ये ना हो, उसकी कोशिश है कि इसे डिवोर्स हो जाए, लेकिन हम नहीं मेरे 4 बेटे जड़े बहन 3 कुआरा उनको वजह पता कं जड़े 3 बेटे मेरे माए बहन वो सारे भाई उनदे नाल ही वास्ते गुस्से नाल लड़ाई चनी वास्ते साडा उनदे नाल बोल चाल कह नहीं बेसा दे तू सही थी कोई थई रख कोई थई रख और साडी नहीं सुनदा वो मई पर नहीं आंदी वो जालिम है। इंसाफ शादी जो होती है अगर 2-2 4-4 भी रखें मर्द, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शादियां कर लें, कम से कम उनके हकूक अदा करें, चारों को बराबर रखें, बराबरी होनी चाहिए, बच्चों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, बीवियों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। बेटा आपका क्या नाम? किंजा। कौन सी क्लास में पढ़ती? 5 में पढ़ती। गवर्नमेंट स्कूल में जाती हो प्राइवेट में जाती हो? गवर्नमेंट में। अच्छा पढ़ती हो? यस। क्या बनने का इरादा है पढ़ लिख के? डॉक्टर बनोगी? माशाल्लाह डॉक्टर बनने का ख्वाब है। अल्लाह ताला इस बच्ची के ख्वाब भी पूरे करे, इसके नसीब भी अच्छे करे। मेरी सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें। ये अम्मा जी जो हैं बेवा होने के बावजूद उन्होंने ये फ़र्ज़ हैं उनके ऊपर, ये घर में होते हैं, इनके लिए उन्होंने राशन भी लेना है, घर की ज़रूरियात पूरी करने, सब जो है इनके दम से हैं। ये खातून नहीं ये मर्द हैं, मर्द होने का अंजाम दे रही हैं। ये अपने आप को मर्द ही समझती हैं कि भाई मैं मर्द हो के, औरत हो के, एक मर्द बन के इनका घर का गुजारा कर रही हूँ। जिस तरह भी होता है, जैसे भी होता है, ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, हकूक़ अदा कर रही हैं। उनकी भांजी भी है, उनकी भतीजी भी है। अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम देगा कि उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा हुआ है। ऐसी सासें भी बहुत कम होती हैं। सास बहू को तो हमेशा सुना था कि झगड़े होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सास भी माँ होती है, ये सास भी इनकी माँ जैसी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।